आज की इस वीडियो में हम आपको पजेसिव, एडजेक्टिव और एस और ऑफ इन तीनों का ही एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ तीनों का ही हम प्रयोग एक साथ पेश करेंगे आपके लिए। आप देखिएगा, गौर से समझिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, डियर है। ये संबंधवाचक है सारे के सारे, ठीक है। अधिकारवाचक है, ये संबंधवाचक है, यानी कि किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे माई हाउस, योर, आवर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, डियर हाउस, इस प्रकार से, ठीक है ना। माई बुक, योर, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, डियर बुक्स, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों के नाउन के सामने इसका प्रयोग होता है, पहले प्रयोग होता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करने लग जाते हैं। वैसे ये जो है प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में ये कुछ बतलाते हैं, उससे पहले आते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले अब सिंगुलर नाउन, एकवचन नाउन जो होगा, सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन लिखेंगे, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नाउन आ जाएगा, ठीक है, जो जिसके साथ संबंध होगा। उसके बाद मान लीजिए एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा ये है कि प्लुरल नाउन अगर होता है, जैसे मान लीजिए पीपल है, पीपल एक प्लुरल नाउन है, तो उसके आगे अब क्या करेंगे? जैसे अब ये अब जैसे पीपल, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? अब पीपल लिख करके अपोस्ट्रोफी लगा करके सीधा ही दूसरा नाउन लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे लोगों का बैठक है, मान लीजिए लोगों का बैठक, तो पीपल से मीटिंग कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम ऐसे अगर बहुवचन बनाए हैं एस एस लगा करके, तो हम क्या करेंगे? जैसे लड़कों का स्कूल लिखना है, तो ए बॉयज़, बॉय को हम बहुवचन बनाएंगे और फिर एपोस्ट्रोफी डालेंगे, एस को इधर रखेंगे और एस लिख करके स्कूल लिख देंगे, तो बॉयज़ स्कूल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ अब ये है, जैसे सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करते हैं? जैसे टीचर, टीचर क्या है? एक नाउन है, ठीक है, सजीवों के लिए होता है ये इसका प्रयोग। खास करके हम आपको ये भी बता दें, तो टीचर से डिसीजन, तो टीचर डिसीजन, टीचर लिख करके एपोस्ट्रोफी डालकर एस लगा करके आगे दूसरा नाउन डालते हैं, डिसीजन, यानी अध्यापक का निर्णय। जैसे लड़कों का स्कूल, लड़कों का विद्यालय, ठीक है, इसी तरह से हम इनका यूज़ करते हैं एस का, यानी कि ऑफ का, जैसे ऑफ का प्रयोग करते हैं वैसे ही एस का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं, और एस का प्रयोग हम समय, स्थान, दूरी, वजन, मूल्य इनके लिए करते हैं, और जो है सजीवों के लिए, खास करके प्राणियों के लिए करते हैं, ठीक है। आगे हम वाक्यों के जरिए आपको समझा रहे हैं। तो पहला आज का सेंटेंस देखिए आप। तो पहला सेंटेंस है, जैसे अब दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो पेन क्या एक नाउन है, नाउन से पहले माई का प्रयोग हुआ, तो ये क्या है? इसका एडजेक्टिव हुआ एक प्रकार से, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक। पेन का संबंध किससे है? माई से है, तो ये संबंधवाचक हुआ। संबंधवाचक विशेषण, विशेषण इसलिए है कि इस नाउन से पहले इसका यूज हुआ है, ठीक है जी। अगला देखिए, अगला देखिए, दैट इज हर हाउस, वह उसका घर है। तो हर हाउस, हाउस के पहले हर का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। इसी प्रकार से, इसी तरह से आगे देखिए, आगे इसका जो यूज है, दीज आर हीज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं। दीज आर हीज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं। तो किताबों से पहले हीज का यूज़ हुआ, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला सेंटेंस भी देखिए, दोज आर हीज चार्ट्स, वे उसके चार्ट्स हैं। यानी कि चार्ट एक नाउन है, और इसके आगे क्या है कि ये संबंधवाचक विशेषण है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से एक छोटी छोटी जो है उदाहरण है, यानी कि बताना ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव है क्या। तो मैंने छोटे छोटे उदाहरणों से आपके सामने आपको समझाया है, बताया है, ध्यान रखिएगा इनका।
अब जो है आगे हम पजेसिव नाउन के बारे में बताना चाहेंगे। जो है पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन, नाउन प्लस, पजेसिव नाउन प्लस ये बताने वाले हैं। एस कहाँ पर लगाते हैं, नाउन के साथ में एस कब लगाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जैसे लिखते हैं अगला सेंटेंस है, these are my फ्रेंड्स बुक्स, ये मेरे मित्र की किताबें हैं। तो मित्र की किताबें, तो फ्रेंड्स बुक्स, तो फ्रेंड के बाद में बुक्स लिखा है, बीच में एपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिखा है, यानी कि मित्र की किताबें, यानी कि किताबें जो है वो मित्र की है। तो संबंधवाचक है, ये ध्यान रखना है। इसका प्रयोग यानी संबंध का की के रूप में, इसका हिंदी है का की के, तो मित्र की किताबें। ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज हुआ है। तो उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है, ही इज राम्स फादर, वह राम के पिताजी हैं। ही इज राम्स फादर, वह राम के पिताजी हैं, वह राम के पिता हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इसका यूज कर रहे हैं। अब आगे देखिए कि प्लूरल नाउन प्लस में जो है हम प्लूरल नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, वहाँ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो है उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो इट, या हम दिस भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, तो दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिस का प्रयोग केवल जीवों के लिए, सजीवों के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी सजीव निर्जीव दोनों के लिए भी आजकल किया जाने लगा है। तो इट का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है और सजीवों के लिए दिस का प्रयोग होता है। लेकिन अब सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दिस का यूज़ किया जाने लगा है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करते चलूँ। तो ठीक है, समझिए आगे। दिस इज, इट इज़ कर दीजिए, चाहे दिस इज़ कर दीजिए। दिस इज़ माई grandparents गार्डन, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका बगीचा है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी का जो बगीचा है। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, ऊपर इसके बाद में हमने क्या लगाया है, केवल एपोस्ट्रोफी लगाया है। तो ये बहुवचन, तो यहाँ प्लूरल तो यही है ये, तो हम दोबारा एस आगे नहीं लगाते हैं, बस प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही हम आगे एपोस्ट्रोफी लगाकर दूसरी संज्ञा नोट करते हैं। तो दादा दादी का बगीचा है, ये मेरे दादा दादी जी का बगीचा है। दिस इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स गार्डन। आगे देखते हैं। इट इज ए गर्ल्स कॉलेज, COLLEGE कॉलेज, ये लड़कियों का महाविद्यालय है, कॉलेज है। इट इज़ ए गर्ल्स कॉलेज, ये लड़कियों का कॉलेज है। तो अभी ये हो गया बहुवचन, बीच में क्या लिखा, केवल अपॉस्ट्रोफी डाला, उसके बाद कॉलेज लिख दिया। इसी तरह से प्लूरल का यही नियम होता है। और अगर मान लीजिए प्लूरल, जैसे मान लीजिए पीपल लिखा हो, तो पीपल में तो कोई बनाया हुआ बहुवचन तो है नहीं, वो तो अपने आप में बहुवचन है। तो केवल अपॉस्ट्रोफी डालकर दूसरी संज्ञा नोट कर देंगे। यहाँ जैसे पीपल लिख करके अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और आगे दूसरी संज्ञा नोट कर देंगे, तो हो जाएगा ये। आगे देखिए अब, इरेगुलर प्लूरल प्लस में एपोस्ट्रोफी एस नोट करते हैं। उसके बाद लिखते हैं अगला सेंटेंस, इट इज़ द
It is the children. It is the children. It is the children's school. ये है इट इज़ द चिल्ड्रंस स्कूल, ये बच्चों का स्कूल है। बच्चों का, तो चिल्ड्रन तो अपने आप में बहुवचन है ही है, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, ऊपर से एपोस्ट्रोफी डाला और एस लगा दिया और आगे क्या कर दिया, स्कूल। ये बच्चों का विद्यालय है, ठीक, बच्चों का विद्यालय है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये अगर ये प्लूरल बनाया हुआ होता, ठीक है, बनाया हुआ होता तो एस लगाते थे और फिर एस ऊपर से एपोस्ट्रोफी डालते, फिर एस दोबारा और नहीं लिखते। अगर मान लीजिए ये अपने आप में प्लूरल है, पहले से ही चिल्ड्रेन लिखा है, तो अपोस्ट्रोफी डालकर एस लगा करके आगे और स्कूल लिख देते हैं। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है दीज आर women's shop. These are women's shop. ये महिलाओं की दुकानें हैं, महिलाओं की दुकानें। तो महिला, ये जो महिला जो लिखा है WOMEN, ये अपने आप में प्लूरल है और हमने क्या लिखा है आगे, एपोस्ट्रोफी डाल करके एस कर दिया। women's shop, these are women's shop, ये महिलाओं की दुकानें, यानी कि वहाँ पर जो भी दुकानें वो महिलाएं चलाती हैं, उनकी दुकानें हैं, तो महिलाओं की दुकानें हैं। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो जितने भी जो नाउन होते हैं उनके हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि एस का जो प्रयोग है वो हम समय, स्थान, वजन, दूरी, मूल्य आदि के साथ में हम एस का यूज़ करते हैं। तो ये तो है ही है। और उसके बाद में जो हम आगे कुछ सेंटेंस आपको और बताने वाले हैं। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे लिखते हैं निर्जीव के लिए, द विंडो ऑफ। अब एस का स्थान किसने ले लिया, ऑफ ने ले लिया। द विंडो ऑफ द रूम। अब खिड़की किसकी है, कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की क्या है, कमरे की खिड़की। अब जैसे मान लीजिए खुली है तो ओपन कर देते हैं, मान लीजिए, और जैसे खुली हुई है कमरे की खिड़की जो है वो क्या है, ओपन है, OPEN, ओपन, यानी कि ओपन अपने आप में, इसको थर्ड फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द विंडो ऑफ द रूम इज़ ओपन, ठीक है, कमरे की खिड़की खुली पड़ी है। अगर मान लीजिए अब टूटी हुई है तो ब्रोकन कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला जो है सेंटेंस देखिए, जैसे अब अगला लिखते हैं लीडर्स। लीडर लिख करके एपोस्ट्रोफी डाल करके ऐसे लिखते हैं, लीडर्स डिसीजन, DECISION, डिसीजन, लीडर्स डिसीजन इज अप टू द मार्क। जो लीडर है उसका जो डिसीजन है, जो उसका फैसला है, वो जितना होना चाहिए उतना है, यानी कि वो जिस प्रकार में हम मानते हैं कि उतना सही होना चाहिए, तो जितना हम मानते हैं कि वो इतना होना चाहिए तो उतना वो है, यानी अप टू दी मार्क है। उसका जो डिसीजन है वो अप टू दी मार्क है, बराबर है जितना हम मानते हैं, ठीक है, ये हुआ। तो अब आगे क्या है कि लीडर्स डिसीजन, ये तो है क्या, लीडर ये भी एक व्यक्ति है, सजीव है, तो सजीव के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ इस लगा दिया। अब अगर मान लीजिए इसको हम पलट कर दें, द डिसीजन ऑफ द लीडर, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, द डिसीजन ऑफ लगा करके लीडर इज अप टू द मार्क, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। अगला देखिए, तो इसको ऑफ में भी बदला जा सकता है, द डिसीजन ऑफ द लीडर इज अप टू द मार्क, ये हो जाएगा इसका। तो अगला जो देखिए, I didn't listen to the yesterday's। अब कल का, समय के साथ में इसका एस लगा है, समय का है, yesterday's न्यूज़, कल का समाचार। I didn't listen to the yesterday's news, मैंने कल का समाचार नहीं सुना। तो कल का समाचार, तो ये क्या है, कल क्या है, एक समय है ना, समय का नाम है, तो समय के साथ हमने क्या किया है, ऐसा यूज़ किया है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे ही जो सेंटेंस आपके पूरी समझ में आए हैं। और यदि चलो मैं एक वाक्य आपको और समझा देता हूँ, ये को समझ लीजिए। द लाइट ऑफ द स्ट्रीट, गली की रोशनी, रोशनी कहाँ की है? गली की है। तो गली क्या है? निर्जीव है, रोशनी भी निर्जीव है। ये इधर कोई भी सजीव नहीं है, तो निर्जीव के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, संबंध के लिए। तो द लाइट ऑफ द स्ट्रीट इज आउटेज। गली की रोशनी गुल है, यानी कि गली में रोशनी नहीं है, गली की रोशनी चली गई है, गली की बिजली चली गई है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ हम दी लाइट, लाइट भी कर दें, दी एनर्जी कर सकते हैं, दी पावर भी कर सकते हैं, दी पावर ऑफ द स्ट्रीट इज आउटेज, दी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द स्ट्रीट इज आउटेज, द लाइट ऑफ द स्ट्रीट इज आउटेज। इस प्रकार से लिखने के जो है अंदाज अलग अलग होते हैं वो, ठीक है जी। अब मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। अगर ये मेरे सारे सेंटेंस वाकई आपको समझ में आ गए हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।